अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और अभी सुबह का टाइम है और मेरे पास ना कुछ चीज़ें ग्रोसरी की ख़त्म हो गई थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अर्जेंट चाहिए थी ना, तो इसलिए मुझे पांडा मार्ट से ऑर्डर करना पड़ा। और मेरे पास ना वाउचर भी आए हुए थे और अगर मैं ऑर्डर ना करती तो वो वाउचर भी ना एक्सपायर होने वाले थे। तो वाउचर आते हैं ना तो फिर इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है और प्राइस भी बहुत लेस हो जाती है। थोड़ी ज़्यादा चीज़ें मंगवा लेते हैं तो डिलीवरी के चार्जेस भी नहीं लगते और इनकी चीज़ों की प्राइस वही होती है जो मार्केट में जिस प्राइस से हम लेते हैं, बल्कि ना जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है ना उनकी प्राइस ना तो काफ़ी कम होती है मार्केट से भी। और मैं तो अक्सर मंगवा लेती हूँ जब मुझे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए होती है, ऊपर से ये होती भी ठंडी है, तो मैं ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा लेती हूँ, सर्फ वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो वज़न भी उठा के हमें घर तक नहीं आना पड़ता और ये घर पर आकर दे जाते हैं। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ना वेजीज़ मंगवाई थी क्योंकि मेरे पास ना अनियन तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और अभी मुझे चाहिए थी। तो ये विद इन 20-25 मिनट्स ना राइडर आके घर पे दे गया था मुझे। और बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सही थी और एक ब्रेड चाहिए थी मुझे ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो भी फ्रेश थी। और इसके अलावा ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा था कि ये राइस थे, तो ये राइस बहुत ज़्यादा चीप प्राइस के थे क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये बासमती राइस है। तो मैंने ट्राई के लिए ना 2 पैकेट मंगवाए थे, बट मैंने देखा ना इनको गौर से तो इसके ऊपर तो ये तो लिखा हुआ है कि ये टुकड़ा राइस है, तो ये बासमती राइस है, बट ये पूरे नहीं है। और इनकी प्राइस तो बहुत ही चीप है, ये 110 के केजी हैं। और अब देखूँगी इनकी खिचड़ी बना करके ये कैसे बनते हैं, क्योंकि ये ना रेगुलर राइस जो हम यूज़ करते हैं वैसे नहीं। ये चेरी टमेटोज़ हैं, इन्हें मैं ऑयल में फ्राई कर रही थी और ये देखने में ना बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे मुझे। और जब ये घर में आए ना तभी उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं जल्दी से ना इसकी कोई वेज डिश बना लूँ और इसे मैं साबुत डालूँ तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। और ये वैसे इतने छोटे होते हैं ना कि ये साबुत भी डालते हैं ना तो ये मेल्ट हो जाते हैं। और ये पूरा ईयर मिलते भी नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये सर्दियों में ही ज़्यादा मिलते हैं और मुझे बहुत पसंद है, बट ये पूरा ईयर नहीं नज़र आते कहीं। और आज ना मुझे शॉपिंग पे जाना है तो मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसी डिश बना लूँ जो जल्दी से बन जाए और कंप्लीट डिश हो, और इसके अलावा ना कुछ और मुझे इसके साथ फिर बनाना ना पड़े। तो मेरे पास ना जो वेजिटेबल्स घर में थी ना उन्हें ही मैंने कट कर लिया और इसके साथ ना मैंने इसे डाल दिया और फिर इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए और इसका मैंने ना वेज पुलाव बना लिया था। तो इसमें तो काफ़ी और चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं, दूसरी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जैसे गाजर है, मटर है और भी बहुत तरह की, लेकिन मेरे पास जो थी ना वही मैंने इसमें ऐड कर दी। और इसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे, थोड़ी हरी मिर्चें डाली थी और थोड़ी सी ब्राउन प्याज डाल दी थी। और स्पाइसेस में मैंने इसमें ना पिसा हुआ गरम मसाला, साबित गरम मसाला और रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डाला था, नमक, हल्दी, और मैंने इसमें क्या डाला था, ज़ीरा डाला था। और फिर जब ये ना रेडी हो चुका था ना तो मेरे पास ना बॉयल पोटैटोज़ पड़े हुए थे कट किए हुए, तो फिर मैंने चावल डालने से पहले इसमें बॉयल पोटैटोज़ डाल दिए थे। और चावलों का नमक डालते हैं ना तो नमक थोड़ा सा कम डाला था और इसमें मैंने ना चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया था, तो चिकन पाउडर से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया था। थोड़ा सा मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड किया था और इसके बाद जल्दी से ना ये पुलाव रेडी हो गया था, बहुत ही जल्दी। देखें ये रेडी हो गया था और फिर मैंने जल्दी जल्दी लंच किया और इसके बाद ना मुझे शॉपिंग पे जाना था तो मैं शॉपिंग पे गई। तो ये बहुत टेस्टी बना था और मैंने काफ़ी टाइम के बाद वेज पुलाव बनाया था तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। अब मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं, हम लोगों ने लंच भी कर लिया है और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ शॉपिंग के लिए जाने के लिए। और मैं आप लोगों से इससे पहले कुछ बातें कर लेती हूँ। तो मुझे ना काफ़ी दिनों से ना टाइम नहीं मिल रहा ना लॉन्ग वीडियोस बनाने का, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ये लोग मेरे पास ही ट्यूशन पढ़ते हैं, तो इस वजह से ना मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन जो शॉर्ट वीडियोस है ना वो मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिए। और आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है ना, तो मुझे बच्चों के लिए ही शॉपिंग करनी है क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया है ना, तो मैंने अभी तक विंटर की कोई शॉपिंग नहीं की थी। तो शॉपिंग करना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलें आप भी मेरे साथ शॉपिंग पर। यहाँ पर देखिए हम लोग मार्केट में आ चुके थे। ये मार्केट है, सदर्न मार्केट है। ये मार्केट का नाम है इंटरनेशनल मार्केट। ये ज़ैनब मार्केट के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर ना बच्चों के जो विंटर के कपड़े होते हैं या बच्चों के गारमेंट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे इम्पोर्टेड कपड़े मिलते हैं।
तो मैं ज़्यादातर यहीं से प्रेफर करती हूँ कि यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा डिज़ाइनें होती हैं और काफ़ी सारी दुकानें भी हैं, तो हमें अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। और मैं यहाँ पर जैकेट ढूंढ रही थी, तो मेरी छोटी वाली बेटी के लिए, अजवा के लिए, तो यहाँ पर ना मुझे ये पिंक वाली है ना ऊपर लगी हुई थी, ये बहुत अच्छी लगी। और इसके पॉकेट्स भी बहुत क्यूट लग रहे थे और इसमें कैप में फ़र लगा हुआ था और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन इसके पास ना इस कलर में बड़ी साइज़ की नहीं थी जिस साइज़ की मुझे चाहिए थी। और फिर मैं हानिया के लिए देख रही थी, तो हम लोग बाज़ार ऐसे ही घूम रहे थे, अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम कौन सी डिज़ाइन की लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ये वाली देखी थी जैकेट, और बाकी ये डार्क कलर्स की थी। लेकिन जब मैं घर से निकली थी ना, तो मुझे हानिया ने कहा था कि मम्मा आप मेरे लिए ना लाइट पिंक कलर में लेना और पिंक शेड में ही लेकर आना। तो हम लोग वही ढूंढ रहे थे कि कौन सी है जो लाइट पिंक कलर में, पिंक शेड में अच्छी लगे। और फाइनली ना हम लोगों को ये वाली नज़र आई जैकेट, और ये मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। और इसमें ये बेल्ट था लगाने का, और एक ये अच्छी लगी, और एक है ना इसमें हमें ये व्यूलेट कलर की दिखाई थी, तो ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन इसकी जो स्लीव्स है ना उसमें ये फ़र नहीं लगे हुए थे, और बाकी तो सेम थी दोनों। और इन सब की प्राइस थी ना, ये जो बड़ी वाली जैकेट्स थी ये 2000 की थी, और बाकी एक 1800 की भी थी। तो जिन शॉप्स में 1800 वाली थी ना, तो उसमें बीच में ना जो ब्लैक कलर की ज़िप लगी हुई नज़र आती थी, और वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा उसका लुक। और ये जो थी ना इसके ऊपर यही फैब्रिक की ना ये प्लेट बनी हुई थी और ज़िप अंदर से लगी हुई थी, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसमें ना थोड़ी ज़्यादा सफाई से बनी हुई भी थी, और इसकी आस्तीनों में भी फ़र लगे हुए हैं, तो ये देखने में ना बहुत अच्छी और क्यूट लग रही थी। तो फाइनली फिर हम लोगों ने वही वाली ले ली। और फिर मैं अजवा के लिए देख रही थी, तो अजवा के लिए ना इस डिज़ाइन में लाइट पिंक कलर की नहीं थी, और ये एक इसने येलो कलर की दिखाई, और एक इसके पास थी डार्क पिंक कलर की और लाइट ग्रीन कलर की थी। तो ग्रीन तो मैंने निकलवाया ही नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लगा था दूर से ही देखने में। और ये डार्क पिंक कलर की थी, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इस कलर की ना इसके पास पहले भी एक थी। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग येलो वाली ले लेते हैं। येलो कलर है ना अजवा का बहुत फेवरेट कलर है, और इसको बहुत ज़्यादा पसंद है येलो कलर। ज़्यादातर चीज़ें होती हैं तो ये मुझे येलो कलर में ही डिमांड करती है कि अब येलो लेकर आना। तो फिर हम लोगों ने येलो ले ली थी, ये भी अच्छी लग रही थी पिंक वाली। और ये वाली जो जैकेट्स थी ना ये छोटी साइज़ की, ये 1300 की थी। कोई शॉपकीपर हमें 1500 बता रहा था, कोई 100 और 50 रुपीज़ कह रहा था, और इस शॉपकीपर ने ना हमें फ़ाइनली ये 1300 की दी थी। और वो जो बड़ी वाली जैकेट थी ना वो हमें 2000 की दी थी फ़ाइनली। और इसके बाद ना हम लोग सेंटर में आ गए थे, ये मॉल है सेंटर मॉल, और यहाँ बेसमेंट में ना एक स्टॉल लगा हुआ है मॉल के बीच में। और इसके पास ना हिजाब बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ी अलग डिज़ाइनों के होते हैं, डिफरेंट वैरायटी होती है। तो ये सब है ना ये 500 की सेल में इसने लगाए हुए थे सारे हिजाब। इसमें कुछ हिजाब ऐसे भी थे जो है ना 350 के भी मिलते हैं लोकल मार्केट से, तो ये यहाँ पर ना ये 500 की दे रहा था। और कुछ हिजाब इसके पास 400 वाले भी थे जो शिफॉन के थे, बिल्कुल सिंपल प्रिंट वाले। तो मुझे इसके हिजाब जो थे 500 वाले उसमें थोड़े अच्छे लगे, कुछ कुछ अलग भी थे, तो उसमें से मैंने 2 बाय किए। और फिर हम लोग विंडो शॉपिंग कर रहे थे, और मैं ये भी देख रही थी कि कोई अच्छी चीज़ मुझे अपने लिए मिल जाए। और यहाँ पर देखिए यही जैकेट्स है ना मॉल में भी लगी हुई थी, लेकिन ये डमी में लगी हुई थी और हैंगर में हैंग की हुई थी, और थोड़ा इसका डिस्प्ले अच्छा था तो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर हम लोग यहाँ पर बाज़ार में घूम रहे थे मॉल में, तो यहाँ बहुत सारे कपड़े थे, अच्छे अच्छे कपड़े थे बच्चों के। और आजकल विंटर के हिसाब से ना तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी, नए नए क्लोथ्स आए हुए हैं। और फिर ये शॉप पे ना मुझे अपने लिए कुछ नज़र आया, तो मेरा दिल हुआ कि मैं यहाँ से कुछ बाय कर लूँ। लेकिन जब हम लोग शॉप के अंदर गए ना यहाँ पर देखें प्लाज़ो भी अच्छे थे, और ये स्कर्ट था मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर अनफॉर्चुनेटली ना ये शॉपकीपर गायब था, शॉप में था ही नहीं। तो हम लोग थोड़ी देर खड़े रहे, हम लोगों ने वेट किया, लेकिन यहाँ पर किसी का अता पता नहीं था। फिर हम लोग बाहर आ गए, और हम लोगों को लेट भी हो रहा था, घर पर जाना था, तो फिर हम लोग ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर पाए इसका। और फिर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा, बस हमने 5 मिनट भी नहीं घूमा होगा, और फिर हम लोग घर के लिए निकले। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा मुझे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। टेक केयर, बाय।